भारत अनेकताओं में एकता की बात करता है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी विविधता भारत के अंदर में है। भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के जाति हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के रेस हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के रीजन्स हैं, क्लाइमेट्स हैं। हर तरीके से, चाहे भौगोलिक हो, चाहे आप कह सकते हैं हर तरीके से, सोशल हो, सामाजिक रूप से हम अलग हैं, आप भौगोलिक रूप से भी अलग हैं। मतलब इसीलिए भारत के अंदर में बहुत सारी विविधता है और उसी विविधता में है आपका शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति, जिसे द्रविडियंस की अगर हम बात करें, सदियों से ये चली आ रही है। और भारत सरकार ने इसके लिए स्पेशल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब बनाया था, जिसे आप कह सकते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, ताकि इनको कंजर्व किया जाए, ताकि इनको संरक्षण दिया जाए, ताकि इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। ये डिप्राइव्ड हैं, ये डिप्रेस्ड हैं और उनको ऊपर एक लेवल और एक स्टैंडर्ड जीवन दिया जाए, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाए। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं जो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने रिसेंटली कहा कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल है 2022 का, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022 का है जो एफसीआर है, वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को वायलेट करेगा। वो क्या करेगा? उसे तोड़ेगा, उस नियम कानून का उल्लंघन करेगा। अब कैसे करेगा, इसकी चर्चा हम यहां पर करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब क्या है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक हमारे यहां ये शाखा है भारत के संविधान के अंदर में, बाद में इसको ऐड किया गया था। हम थोड़ा सा समझेंगे, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने इस बात पर जोर दिया कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल है 2022 का, वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को क्या करेगा? वायलेट करेगा। अब ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, कि इससे कई बार प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे गए, यहां तक कि मेंस में भी प्रश्न पूछे गए। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है क्या। मतलब कह सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग क्या है और इसकी स्थापना क्यों की गई थी, इसके कार्य क्या है, हमारे संविधान में इसके लिए महत्वपूर्ण, ये आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। पहले इसका नाम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं था, तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रोविजन को जोड़ा गया। आर्टिकल 338 है, आर्टिकल 338 में इसको स्पेशली उसको अमेंडमेंट करके एक स्थान, एक नई आर्टिकल्स को ऐड किया गया, जिसका नाम था आर्टिकल 338 का ए। तो आर्टिकल 338 ए जो है स्पेशली 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है एक अलग से एक प्रोविजन ऐड किया गया, जिसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। पहले हुआ करता था नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी, दोनों हुआ करता था, लेकिन बाद में इसके अंदर में क्या किया? अमेंडमेंट किया गया। 2003 में इसका अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब संशोधन किया गया और एक नया आर्टिकल ऐड किया गया, जिसका नाम था 338 का ए। अब इस अमेंडमेंट के बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब पहले हुआ करता था, उसके स्थान पर अब हो गया आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड जो कास्ट है वो आर्टिकल 338 में उसको रखा गया और फिर उसके बाद 338 के ए में रखा गया हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब रखा गया। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और एनसीएसटी 9 फरवरी 2004 को इसको इन्फोर्स किया गया, लागू किया गया। अब आप ये सब चीजें तो बात की बात है, हम लोग समझ गए। आखिर ये कमीशन, ये आयोग बनाया क्यों गया, बनाने के पीछे का रहस्य क्या है, इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है और ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उसके कंपोजिशंस की, कि भाई नेशनल जो कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उसमें कौन कौन से लोग होते हैं, है ना। कंपोजिशंस क्या है, तो कंपोजिशंस की अगर हम बात करें तो उनमें एक चेयरमैन होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होते हैं और मेंबर होता है ना।
3 साल के लिए ये लोग चुने जाते हैं आपका डेट ऑफ एजम्पशन चार्जेस के आधार पर। चेयरमैन को एक तरीके से यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री का रैंक दिया जाता है और वाइस चेयरमैन को मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का रैंक दिया जाता है। वहीं पर जो अदर मेंबर्स होते हैं इस कमीशन के अंदर में, उन मेंबर को सेक्रेटरी का रैंक दिया जाता है। भारत सरकार के अंदर में सेक्रेटरी का रैंक हुआ जाता है। ठीक है, अब ये बात हुआ। अब नाउ हम बात करेंगे कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का, है ना, जो कि आर्टिकल 338 के में इसका फंक्शन क्या है भाई, कार्य क्या है, क्या क्या करता है ये, इसके बारे में समझने की कोशिश करें। सबसे पहला कार्य ये है, जैसा कि हमने बताया कि हमारे सदियों से जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं या शेड्यूल्ड कास्ट हैं, अगर हम बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति डिप्राइव्ड हैं, वो आप अगर ऋग्वेद के अनुसार से अगर वर्ण की बात करो तो शूद्राज के अंदर में आते हैं। सोसाइटी समाज सदियों से उसको दबा कर रखा है, उसको डिप्राइव करके रखा है। उनको उनके सोशल जस्टिस नहीं उन्हें मिला है, उनको इकोनॉमिक जस्टिस नहीं मिला है। ऐसे संदर्भ में उनको बेहतर जीवन के लिए, एक बेहतर नागरिक के लिए भारत सरकार ने इस संस्था को बनाई। तो वो क्या करती है, मॉनिटर करती है, सेफ गार्ड प्रोवाइड करती है एसटी को कॉन्स्टिट्यूशन टू अंडर द अदर लॉ, कि भाई उनको सुरक्षा प्रदान करने की। अगर कोई भी एसटी से संबंधित किसी पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एक्शंस लेगी आपका, है ना। वो इंक्वायरी करती है स्पेसिफिक कंप्लेन के बारे में कि मान लिया अनुसूचित जनजाति के साथ कोई बुरा बदसलूकी या कुछ तरीके से हुआ तो उसको इंक्वायरी करवाती है और इंक्वायरी करने के बाद उसके राइट्स और उसको सेफगार्ड एसटी के तहत उनको दिया जाता है। उनके लिए प्लानिंग प्रोसेस किया जाता है कि भाई उनकी जीवन को बेहतर कैसे किया जाए, किस प्रकार का स्कीम उनके लिए होना चाहिए। तो सरकार को सजेशन देता है कि भाई आप इनके लिए इस तरीके की प्लानिंग कीजिए। आप इनकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है, जो सामाजिक आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जाता है एसटी के लिए, इसमें मदद मिलता है। साथ साथ में इन सभी को मद्देनजर रखते हुए हर साल ये संस्था जो है प्रेसिडेंट को ईयरली, है ना, रिपोर्ट सबमिट करती है कि भारत के अंदर में एसटी से संबंधित जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को आपको जमा करती है। अदर टाइम्स वेलफेयर मेजरमेंट से संबंधित बातें करती है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करती है। साथ साथ में और भी कार्य जो है एसटी प्रेसिडेंट में भी हालांकि स्पेसिफाई डिस्चार्ज भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो है आपके इसके अंदर में समझने की जरूरत है। इससे संबंधित मुद्दे पर बात हो रही है। तो ये था आपके एग्जाम में, प्रीलिम्स में अक्सर इससे प्रश्न पूछते हैं। द हिंदू का था, आपको इसके सामने हमने डिस्कस किया। तो आप समझिए, इस चीजों को रिवाइज कीजिए, इससे संबंधित प्रश्न सॉल्व कीजिए। तो ये था आज का इतना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। थैंक यू।